दोस्तों, सपना हर कोई देखता है और उसे साकार करना चाहता है। अपने सपने को साकार करने का सबसे अच्छा मौका आज और अभी है। यदि आप प्रयास करें और सही योजना बनाएं, तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, इसका पता लगाएं और अपनी कामयाबी की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। आपके रास्ते में काफ़ी रुकावटें आएगी, पर आप अपने रुकावटों का डट कर सामना करें और आगे बढ़ें, और अंत में आपको वही मिलेगा जो आप हमेशा पाना चाहते थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने सपने को कैसे साकार करें? तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हम इस वीडियो में 8 स्टेप्स के बारे में बताएंगे जो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर देगी। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने सपने को विशिष्ट रूप से निर्धारित कर लें। सबसे पहले आप अपने सपने को विशिष्ट रूप से निश्चित करें, ताकि आप अपने सपने को साकार करने में मार्ग पर चल सकें। अपने सपने को विशिष्ट रूप से निश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने सपने के बारे में अपनी डायरी में या किसी नोटबुक में लिखें। अगर आप ये नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उससे प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप 100% नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, फिर भी आप इस मार्ग पर चल सकते हैं। बस आपको ये अंदाजा लगाना है कि क्या होना चाहिए, या ऐसा करने से जब आप अपने सपने की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वो निश्चित होते नजर आएंगे। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आप हमेशा से ही लिखना चाहते हैं। आखिरकार आप एक सच्चे ऑथर बनना चाहते हैं। आप ये नहीं जानते कि आप उपन्यास लिखना चाहते हैं या पत्रकार बनना चाहते हैं, परंतु सही दिशा में कदम बढ़ाने से आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्या पता आपका सपना एक ऐसी नौकरी पाना हो जो आपको ये एहसास दिलाए कि आप दुनिया में कुछ अलग बदलाव ला रहे हैं। इससे बहुत से तरीके हैं जिससे आप ये सब साकार कर सकते हैं, और एक व्यापक लक्ष्य आपको वहां तक पहुंचने में मदद करेगा। स्टेप नंबर 2, अपने सपने को प्रबल इच्छा में परिवर्तित करें। आपको बस ये करना है कि अपने सपने को आपके मन में बसे प्रबल इच्छा में परिवर्तित करें। अपने सपने को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प बना लेने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जीवन के मुश्किल पड़ाव को पार करने में सहायता प्रदान होता है। अपने सपने को प्रबल इच्छा में परिवर्तित करने का ये एक मार्ग हो सकता है कि आप मान लें कि आपका सपना प्राप्त करने योग्य है और इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने सपने को एक साधारण सी इच्छा के रूप में देख रहे हैं, जैसे आपको 1 साल में 10 किलो तक वजन कम करना है, या बिना कुछ करे आप किसी धूप वाली जगह जाना चाहते हैं, तो आप इसे गंभीरता से लेने के लिए सक्षम नहीं है। एक बार ये साधन सी इच्छा प्रबल इच्छा बन जाए, तो इससे आप बस एक सपना ही नहीं कह सकते, क्योंकि सपने हमेशा काल्पनिक होते हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए आपको ये विचार करना चाहिए कि आपकी इच्छा आपके सपने से बढ़कर है। स्टेप नंबर 3, अपनी प्रबल इच्छा को अपने लक्ष्य में परिवर्तित करें। आपने अपने सपने को प्रबल इच्छा में परिवर्तित कर लिया है। अब आपको अपनी इस प्रबल इच्छा को अपने लक्ष्य में परिवर्तित करना है। आपने अपने सपने को प्रबल इच्छा में इसलिए परिवर्तित किया क्योंकि आप ये मान रहे थे कि ये हो सकता है और आप ये कर सकते हैं, परंतु असल में जब इच्छा को लक्ष्य में बदलना है, तो आपको ये विश्वास रखना जरूरी है कि आपको ये करना ही है। इस तरह का विश्वास आपके जिम्मेदारी पर आधारित है। लक्ष्य के बारे में बात करें तो वो समय के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए समय रेखा निर्धारित करने से आपको ये वास्तविकता स्वीकारने में मदद मिलेगी कि आप ये करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बार आपने अपनी प्रबल इच्छा को अपने लक्ष्य में परिवर्तित कर लिया है, तो फिर आप उससे प्रबल इच्छा या सपना नहीं कह सकते। वो आपके जीवन का लक्ष्य बन गया है जो आपको ही हासिल करना है। स्टेप नंबर 4, योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशेष उद्देश्य को तैयार करना अनिवार्य है। इस उद्देश्य को आप योजना या कार्य योजना कह सकते हैं। सभी के लिए कोई एक सार्वभौमिक योजना नहीं बन सकता। हर नैतिक योजना उसे बनाने वाले व्यक्ति और उसके लक्ष्य पर निर्भर है। इसलिए अपने लक्ष्य को साधने के लिए आपको खुद इसको तलाशना और तैयार करना पड़ेगा। अपनी योजना के हर एक पड़ाव के बारे में लिखें। ऐसा करने से आपको अपने लक्ष्य को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। बस इतना याद रखिए कि जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं, और आप अपने एक के बाद एक लक्ष्य को सुव्यवस्थित ढंग से जांचने में समर्थ नहीं है, और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ जरूरी पड़ावों में बदलाव ला सकते हैं तथा किसी अलग मार्ग पर चलने की दोबारा से कल्पना कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, अपनी योजना पर अभी अमल करें। एक बार अपने लक्ष्य को अपनी अनुरूप कार्य योजना में परिवर्तित कर दिया है, तो अब उस पर अमल करें और रास्ते में आने वाले हर अवसर का लाभ उठाएं।
अब बहाने बनाना और आज का काम कल पर टालना ये रोकने का समय आ गया है। अपने सपने को साकार होने से रोकने के लिए निश्चित ही बहुत से कारण मिलेंगे, जैसे कि अपनी शादी की योजना बनाना, अपने कार्य में व्यस्त होते हुए और अपने उलझे रिश्तों से झगड़ा करना और ऐसे कई कारण। अगर आपका यही रवैया रहा तो हमेशा बहाने बनाना और कुछ नहीं करना, इन्हीं बातों के साथ सब समाप्त हो सकता है। दुनियादारी में समान स्तर के व्यक्ति एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसर ढूंढने की कोशिश में जुट जाते हैं। आपको इन अवसरों के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभियान आपके सपने को साकार करने में मदद मिलेगा। स्टेप नंबर 6, अल्पकालीन लक्ष्य निर्धारित करें। अपने मुख्य लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में विभाजित करें और फिर हर लक्ष्य को प्राप्त करने की अवधि निश्चित करें। इसका उद्देश्य धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जब आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को अल्पकालीन लक्ष्य में विभाजित करते हैं या इसे किए बिना सिर्फ मुख्य लक्ष्य को ही पूरा करने के बारे में सोचते हैं, तो इस क्षेत्र में जुड़े लोगों की सलाह लेना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। चाहे वो आपके करीबी मित्र या जान पहचान के कोई व्यक्ति क्यों ना हो, आपको बस ये देखना है कि उन्होंने ये सब कैसे किया। ये आपको वह लक्ष्य क्या है और कितने उचित है, ये बेहतर तरीके से जानने में मदद करेगी। स्टेप नंबर 7, नियमित रूप से अपनी प्रगति का निरीक्षण करें। जैसे जैसे आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, इस बात का अनुभव करना महत्वपूर्ण है कि सही में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक दिन में इमारत खड़ी नहीं होती है, इसी प्रकार अगर आप चाहें भी तो एक ही दिन में प्रगति के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। आप बस ये ध्यान में रखें कि आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ आवश्यक बातें बताई गई है जिससे जानकर आप अपनी व्यक्तिगत प्रगति में सुधार ला सकते हैं। स्टेप नंबर 8, अपने सपने को साकार करने के सफर का आनंद लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन को कोठर ना समझे और ऐसा ना सोचे कि सपने को साकार करके ही आप खुशी पा सकते हैं, बल्कि अगर आपने अपने सपने को प्राप्त कर लिया तो फिर आप सुखद आनंद का अनुभव कर सकते हैं। फिर अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाइए और नए सपने की तलाश करें। इस प्रकार तीव्र इच्छा होना या आगे की सोचना ये सामान्य बात है, इसलिए बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले हर कदम का आनंद लें, ना कि केवल ये सोचे कि आपको खुशी तब मिलेगी या खुद पर गर्व तब होगा या आपके जीवन का उद्देश्य तब पूरा होगा जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, बल्कि हर पहलू का आनंद लें और हर बात पर खुद पर गर्व महसूस करें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।